आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा करने में असफल रहने के लिए विवेक सहायक को पद से हटाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय और जातीय समुदाय के लोगों का विकास करने पर बल दिया। भारत रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ कोविड के टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंचा। केंद्र ने देश में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और सांसद लोकेट चटर्जी ने तथा स्पन दासगुप्ता ने नाम भाजपा उम्मीदवारों की सूची में शामिल किए गए। श्री सुप्रियो क्लोनीगंज से और लोकेट चटर्जी चुनचुरा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि स्वयंपन दासगुप्ता तारकेश्वर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने 63 उम्मीदवारों की नामों की सूची जारी की। केरल में भाजपा ने 112 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्य में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 25 सीट उनने अपने गठबंधन साथियों के लिए रखी है। मेट्रोमैन के नाम में मैसूर ई श्रीधरन पालकड़न ने चुनाव लड़ेंगे। आज शाम नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पूर्व केरल प्रदेश अध्यक्ष के राजशेखरन नेमोम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन को 2 निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंसन कंजिलीपल्ली से उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन धरापुरम से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एच राजा कोरेकुडी विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाएंगे। श्री अरुण सिंह ने बताया कि अभिनेता से राजनीति में आई खुशबू सुंदर तमिलनाडु में 1000 लैंड से चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की नामों की सूची जारी की है। असम में मंत्री चंद्रमोहन पटवारी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र से धर्मपुर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस पर कांग्रेस 5 विधानसभा सीटों और कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है। निर्वाचन आयोग ने विवेक सहायक को पश्चिम बंगाल के सुरक्षा निर्वाचन निर्देशक के पद से हटाने को तत्काल प्रावधान के निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को नंदीग्राम की घटना पर राज्य के मुख्य सचिव, विशेष सामान्य परीक्षक अजय नायक और विशेष पुलिस परीक्षक विवेक दुबे की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आज निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि Z+ सुरक्षा प्राप्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अपने मुख्य दायित्व का निर्वाह करने में पूरी तरह असफल रहने के लिए सुरक्षा निर्देशक विवेक सहायक के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। आयोग ने कहा कि Z+ सुरक्षा वाले अति वरिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा में विफलता की घटनाओं को रोकने के लिए 3 दिन के भीतर मुख्य सचिव और पुलिस महानिर्देशक की एक समिति अगले 3 दिनों में सुरक्षा निर्देशक के मातहत में अन्य पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी भी तय करेगी। आयोग ने कहा कि मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि नंदीग्राम घटना की जांच अगले 15 दिन में पूरी हो जाए और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। आयोग ने इस संबंध में इस महीने की 31 तक रिपोर्ट भेजने को कहा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि IAS अधिकारी स्मिता पांडे को तत्काल पूर्व मेदिनीपुर का जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाए। वर्तमान में जिला
मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव के इधर किसी पद पर स्थानांतरित किया जाएगा। आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश की भी तत्काल निलंबित करने की सुरक्षा में भारी विफलता के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किया गया है कि आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार यादव को तत्काल पूर्व मेदिनीपुर का पुलिस अधीक्षक तैनात किया जाए। निर्वाचन आयोग ने पंजाब के पूर्व खुफिया महानिदेशक अनिल कुमार शर्मा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस परीक्षक नियुक्त किया गया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, वहां के मुख्य चुनाव अधिकारियों को विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक की उनकी सुरक्षा श्रेणी और स्थानीय खतरे के आपातकाल में आधार पर अलग से निर्देश जारी करने को फैसला किया गया है।